की बात कही थी गेहूँ खरीदने की, जो आज तक 2600 रुपये बड़ी मुश्किल से अब आए हैं। तो इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये ऐसे अपने वचनों से मुकरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, शासन के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं उनके कानों तक भी ये बात जाना चाहिए कि किसान अपने खेतों तक किस प्रकार से जाता है और कैसी स्थिति में किसानी करके और अपनी फसल को पैदा करके लाता है, ये चीज़ें उनको देखना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ एसी में बैठ करके और यहाँ खाली फरमाइश करते हैं, बाकी किसान क्या कर रहा है उनको इस चीज़ की जरा सी भी चिंता नहीं है। और इसके बाद अपन लोग बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं, इसके बाद भी ये सोए रहते हैं। तो इनको जगाने के लिए जब तक अपनी संख्या बल नहीं होगी तब तक इनको समझ में नहीं आएगा, मेरा ऐसा कहना है। दूसरी चीज़, मैं विगत 3 वर्षों से लगा हूँ किसानों के खेतों के रास्ते के लिए। इसके लिए कई बार आवेदन निवेदन किए हैं, लेकिन इसके बाद भी उस पर आज तक कोई गौर नहीं कर रहे और न देख रहे हैं, न तो शासन के कोई नुमाइंदे जाकर के खेतों के रास्ते की स्थिति देख रहे हैं, उसके बाद आँख मीच करके बैठे हैं। तो इनको जगाना भी जरूरी है कि भैया सो मत, हम किसानों की क्या परिस्थिति कैसी स्थिति है इसको समझने की ज़रूरत है। इतनी बात मैं कह करके अपना स्थान वैसे तो सभी ग्रामों की वही समस्या है, फसल समर्थन मूल्य। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो भावांतर में 3500 रुपये से जो नीचे की राशि है, उसमें बहुत से किसान वंचित रह गए हैं, क्योंकि सभी ने शुरुआती दिनों में ही फसल बेच दी थी। उस समय मंडी में भी भाव कम था, तो सभी किसान उस भावांतर योजना से वंचित है। और बाकी तो जो प्रमुख समस्या है सभी गाँवों की एक जैसी है कि जो गोंदड़ी गांव में जो सिंचाई की जो समस्या आती है हमारे गांव में मूंग के टाइम पे, वो कृपया करके थोड़ा सा 5 लीटर पानी का अगर सुचारू रूप से मूंग के टाइम पे अगर भेजा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। यही मेरी मनोकामना है। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। भगवान राम की जय, भारत माता की जय। अब मैं खेत में जाने की रास्ता से ज़्यादा परेशान है सब गांव के लोग, इसलिए ये बिंदु पे ज़्यादा ध्यान रखें, इतनी बात है। और सभी समस्याओं के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। जैसे सरकार ने पिछली बार हमारे गेहूं का मूल्य 2600 रुपये खरीदा था, और इस बार भी तो हमारे फसलों का जो भाव है वो वही का वही है। और हमारी मांग आज हम इसीलिए बैठे हैं कि हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये किए जाए और मक्का को भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। बस इतनी बात कहकर मैं अपनी बात। मैं राजेश गुर्जर, सिमरनी का प्रसन्न सिमरनी नगर संयोजक ऐसा मेरा पद है। बड़ी विडम्बना है कि हम इतने अधिक मात्रा में किसान देते हैं, सबसे ज़्यादा संख्या किसानों की, इसलिए इस कार्यक्रम में काफ़ी कम संख्या में उपस्थित है। मेरा ऐसा मानना है जब तक हम 4-6 साल से, जबकि एक लाइन लिखना है यहाँ का वन दूसरी जगह जो खाली जमीन पड़ी है वह विस्थापित करके और वन की स्वीकृति ये नहीं हो पा रही है। तो ऐसे ऐसे अधिकारी है, तो हमारे को इसके लिए लड़ना है। अब अगला विषय आता है मूंग का पानी। तो बंधुओं, मैं आज आपसे भगवान बलराम की मैं आज आपसे कहता हूँ, कई लोगों के फोन आते हैं मेरे पास कि भाई साहब इस बार तो डैम भरा। मैं तो ये कहूँगा कि अपनों में हमको अपनी बात कहने में भी शर्म आती है, अपनों में अपनी बात कहने में, ये मैं अपने आप को मानता हूँ। अपनों में अपनी बात कहने में भी हमको बहुत हिचक होती है। नहीं ना, क्या बात की हिचक होती है मेरे को यही समझ में नहीं आता। ये भारतीय किसान संघ का मंच है, हम अपनी बात 2 शब्द कहने में भी हमको बड़ी वेदना होती। क्या कारण है इसका? मतलब वो कुछ समझना होगा। भारतीय किसान संघ पूर्व में काशी के बंधु से बात आई थी
कि हमको पानी नहीं मिल पाता। समाज का गैर राजनीतिक संगठन हमारे बीच प्रशासन